नमस्कार दोस्तों, आज के समाचारों के बारे में तो अब क्या कहें। सबसे प्रमुख तो समाचार अहमदाबाद में जो एयर इंडिया का विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ, उसमें केवल एक यात्री बचा है। बहुत ही दुखद घटना, पूरे देश को विचलित करके रख दिया है इस घटना ने। और अनेक पूरे के पूरे परिवार उसमें काल कवलित हो गए, कुछ बिछड़ गए, कोई इंतज़ार कर रहा था। बहुत दुखद है। ईश्वर सबके आत्मा को शांति प्रदान करे और परिवारजनों को धैर्य प्रदान करें कि वो इस दुखद घटना के शौक को सहन कर सकें। एयर इंडिया का एक विमान और आज मुंबई से लंदन जा रहा था, उसको बीच में ही वापस लौटना पड़ा और इमरजेंसी लैंडिंग उसकी मुंबई में करनी पड़ी। कहा जा रहा है कि उसमें कुछ प्रेशर कम हो गया था। तो एयर इंडिया को जब से टाटा ने टेक ओवर किया, तब से ये विषय ऐसा लगता है अचानक से सामने आने लग गया है। तो ये सरकार अब इस तरीके से देखे क्या करना है क्या नहीं करना है। और एक खबर है, नेक्सा एवरग्रीन सोसाइटी करके सीकर में थी। स्थानीय सीकर के प्रभावशाली लोग हैं, जिनमें कुछ जिला परिषद के सदस्य भी हैं, व्यापारी हैं। उन्होंने 2700 करोड़ रुपए लोगों से चंदा, मतलब इन्वेस्टमेंट के नाम पे ले लिया और उनको वापस लौटाया नहीं। शुरू में कुछ लौटाया, बाद में वो फरार हो गए। कुछ जेल में हैं, कुछ जमानत हो गई। और वो धोलेरा सिटी के नाम पे जो गुजरात में निर्माण हो रहा है धोलेरा सिटी का, तो वो उसमें कौन कौन इसमें राजनेता शामिल हैं नहीं है, अगर नहीं है तो भी बताना चाहिए। ईडी ने छापेमारी वगैरह की है, कहते हैं 25 जगह छापेमारी की है। अगर केवल राजनीति है तो फिर ये निंदा के योग्य है, और अगर कोई ठोस है तो ईडी को सामने लाना चाहिए। ऊर्जा क्षेत्र के लगभग 1.25 लाख करोड़ के एमओयू वो जो है उन पर संकट आ गया है, क्योंकि जो 4 कंपनियां हैं उन्होंने अपने कदम पीछे खींच लिए हैं या राशि कुछ कम बता रहे हैं। तो अपन तो कल भी आया था कि 1 लाख करोड़ के जुलाई में धरातल पे आएंगे, सीएम ने कहा। तो मुझे लगता नहीं है कि राइजिंग राजस्थान जो है वो कुछ राइजिंग हो भी पाएगा कि नहीं हो पाएगा। जो एयर इंडिया का विमान था वो बोइंग 787 जो है वो बड़ा ही उन्नत किस्म का था, इसलिए बोइंग कंपनी जो है वो अमेरिका की है, इसलिए ट्रंप ने बयान दिया है कि हम भी इसकी जांच में मदद करेंगे। अगला चुनाव वुमेन आरक्षण के साथ होगा। ये कल अंग्रेजी के अखबार में था, आज हिंदी के अखबारों में है। कर्मचारियों के ट्रांसफ़र पे बैन हटाने जा रही है भाजपा सरकार। और एक खबर आई है कि एक एमएलए को 70 कर्मचारियों अधिकारियों के नाम देने का अधिकार दे रहे हैं। तो भाई वो कांग्रेस के विधायकों को भी इसका अधिकार देंगे कि नहीं देंगे, ये महत्वपूर्ण होगा। मेरा कांग्रेस के विधायकों को एक सुझाव है कि वो भी अपनी डिज़ायर ज़रूर दें और कहें कि भाई हम भी विधायक हैं, विधायक का अधिकार समान है, और स्पीकर के आगे भी गुहार लगाएं। और उनके कहने से नहीं हो तो वो उच्च न्यायालय में जाएं, क्योंकि कोई भाजपा विधायकों के लिए कि डिज़ायर का कानून नहीं हो सकता या परंपरा नहीं हो सकती। ये मेरी कांग्रेस के विधायकों को एक संदेश है। अब मेरा वीडियो सुनते हैं कि नहीं सुनते हैं मुझे मालूम नहीं है। ईरान पर हमले की चेतावनी कल आई थी, कल की खबर में मैंने बताया था। और ट्रंप ने अपने कर्मचारियों अधिकारियों को ईरान से हटने का कह दिया है। तो आज सुबह सुबह खबर आ गई, इजराइल ने जो है वो ईरान पे बहुत भारी हमला किया है। तेहरान जो राजधानी है ईरान की, उसमें धमाके हुए हैं और वहाँ के जो न्यूक्लियर प्लेसेस हैं उनको भी तहस नहस किया बताते हैं। और उनके जो वैज्ञानिक है और जो सेनाध्यक्ष हैं ईरान के, उनको भी मार दिया गया है इजराइल के मिसाइल अटैक में। ऐसा जो खबर चल रही है डिजिटल पे प्रतिष्ठित वेब चैनल्स की, उसके अनुसार मैं बोल रहा हूँ। खबर है कि अखबार में पाकिस्तान के साथ जो इंडस वाटर ट्रीटी हुई थी, उसमें पाकिस्तान इंडियन इंडस वाटर अथॉरिटी ने कहा है कि 20% पानी की आपूर्ति कम हो गई है, क्योंकि उनको अपना रिजर्व पानी भी नीचे नहरों में खोलना पड़ा है फसल को बचाने के लिए, और ऊपर से पानी आ नहीं रहा है।
तो पाकिस्तान को ये समझना होगा कि भारत के साथ उसको संबंध अगर सुधारने हैं तो आतंकवाद का प्रायोजन बंद करना होगा और सैयद सलाउद्दीन, मसूद अजहर, हाफिज़ सईद इनको सौंपना चाहिए। गहलोत साहब दो ढाई दिन के मेवाड़ के दौरे पे गए थे, लेकिन ये विमान दुर्घटना की वजह से दौरा बीच में छोड़ के आ गए। वहाँ उन्होंने एक चुटकी ली है सुरेंद्र सिंह जाड़ावत की कि इतनी भीड़ ये इकट्ठी कर लेते हैं, फिर हर बार हार क्यों जाते हैं। तो कभी गहलोत साहब मिलेंगे तो मैं उनको बता दूंगा कि सुरेंद्र सिंह जाड़ावत क्यों हारते हैं, महेंद्र चौधरी क्यों हारते हैं, या राजकुमार गौड़ क्यों हारते हैं, और भी बहुत बीडी कल्ला क्यों हारते हैं, और आपकी सरकार क्यों चली जाती है। मैं सब कुछ बताने को तैयार हूँ अगर वो कभी समय देंगे तो। भारत राजस्थान सरकार ने जो भामाशाह दानदाता हैं, जो एम्बुलेंस दान करते हैं, उनके लिए एक निर्देश जारी किया है कि 5 साल तक ड्राइवर डीजल का खर्चा भी अगर वो दानदाता देगा तभी एम्बुलेंस को वो स्वीकार करेंगे। मुझे लगता है ये थोड़ा सही आदेश नहीं है। आप एम्बुलेंस आवश्यकता अनुसार ही प्राप्त करो। आप विज्ञप्ति जारी कर दो कि जो दानदाता एम्बुलेंस देना चाहते हैं वो अप्लाई कर दें, और आपको जितनी एम्बुलेंस चाहिए वो सरकार का खर्चा बच जाए उतनी एम्बुलेंस ले लो, लेकिन 5 साल तक ड्राइवर और डीजल का खर्चा वो दें, ये तो वाजिब नहीं है। रेयर अर्थ मटेरियल पे चीन से भारत की वार्ता शुरू हो गई है। ये स्वागत योग्य कदम है। चीन भी मजबूरी होगी, कुछ न कुछ मजबूरी सबसे बड़ी बता देता हूँ कि ये एक साइकिल है। रेयर अर्थ का मतलब है मैग्नेट्स हो गए, और आपके सेमीकंडक्टर्स के लिए जो मटेरियल है वो हो गया, चिप्स के लिए जो मटेरियल है वो हो गया। अब चीन इस पर कब्जा करके अगर देगा नहीं देशों को, तो वो जो देश उससे प्रोडक्ट बनाते हैं, मैग्नेट जो रेयर अर्थ का मैग्नेट है उससे कारों में उपयोग होता है, चिप्स का कारों में उपयोग होता है, व्हीकल्स में उपयोग होता है, अन्य मशीनरी में उपयोग होता है, ऑटोमेटिक मशीनों में भी उपयोग होता है रेयर अर्थ मटेरियल का। तो चाइना को खुद को भी असर पड़ेगा। तो चाइना को ये कहना ही था कि मैं वार्ता के लिए तैयार हूँ। अमेरिका और चाइना के बीच में भी डेडलॉक है, वो भी धीरे धीरे खुल रहा है। जातिगत जनगणना पर लेकर राष्ट्रदूत ने कहा है कि बीजेपी के कैडर में बेचैनी है। निश्चित रूप से अगर जाति जनगणना होती है तो मान के चलिए सपा, राजद और जनता दल यू, ये 3 जातियां तो यूपी बिहार में भाजपा से इनकी दूरी बढ़ जाएगी, तो इसलिए शायद घबराहट हो। अब देखते हैं, वादा तो उन्होंने किया ही है कि हम शुरू करेंगे। राहुल गांधी जी का बयान आया कि पीएम ने 11 साल में हर बार वादा तोड़ा। निश्चित रूप से राहुल गांधी जी सही कह रहे हैं कि 2 करोड़ रोजगार प्रति साल देने का वादा तोड़ा, काले धन को वापसी का वादा तोड़ा, 15 लाख हर खाते में गरीबों के आएंगे वो वादा तोड़ा, महंगाई कम करेंगे वो वादा तोड़ा, देश की स्थिति, आतंकवाद ख़त्म कर देंगे, लाल आँख दिखाएंगे चीन को तो झुलाने लग गए। ऐसी अनेक बातें हैं। एक खबर है, राजस्थान यूनिवर्सिटी में कायाकल्प के लिए 500 करोड़ रुपए का एमओयू जो है वो हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी के साथ किया है यूनिवर्सिटी ने, जबकि स्थानीय कंपनियों की उपेक्षा की गई है। इसको लेकर बड़ी आलोचना हो रही है। तो राजस्थान यूनिवर्सिटी को काम पारदर्शी तरीके से करना होगा। डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा से भी अपील हम सबको करनी चाहिए कि भाई अगर पारदर्शी तरीके से यूनिवर्सिटी काम नहीं करेगी तो फिर जनता के धन का दुरुपयोग होने की संभावनाएं निश्चित रूप से ज़्यादा रहेगी। और आखिरी और बड़ी खबर अंग्रेजी के अखबार में है कि पाकिस्तान के सेनाध्यक्ष मुनीर अमेरिका वाशिंगटन पहुंच चुके हैं। इस बारे में मैं आपको एक छोटी सी बात कहना चाहूँगा कि भारत की जो एयर डिफेंस प्रणाली है जो रूस से हमने ली थी S-400, उसने पाकिस्तान के ड्रोन इत्यादि से हमारा बहुत मिसाइल्स अटैक से बचाव किया। और लेकिन अब अमेरिका जो है वो ये दावा कर रहा है उसका जो गोल्डन डोम प्रणाली है वो S-400 से भी ज़्यादा विकसित है, और वो अत्याधुनिक 4 लेयर सिस्टम है। एक रक्षा प्रणाली में तरह, चूँकि S-400 बैलिस्टिक मिसाइल्स जो होती हैं उनका ही मुकाबला कर सकती है या ड्रोन्स वगैरह का, लेकिन
अमेरिका दावा करता है कि उसका गोल्डन डोम जो सिस्टम है, तो हो सकता है मुनीर को ये इस बात के लिए ट्रम्प कर रहे हों कि आप हमारा ये जाकर के वापस गोल्डन डोम खरीदिए, चूँकि भारत से मुकाबला आपको करना है तो आपको भारत की S-400 जो रूस की प्रणाली है, और वो कहता होगा अमेरिका निश्चित रूप से कि S-400 को तो फेल कर दिया यूक्रेन के इंटीग्रेटेड ड्रोन अटैक ने। 400 अटैक एक साथ किए यूक्रेन ने रशिया पे, जो कि न्यूक्लियर स्टेट है उसके बावजूद। तो उसको S-400 को बदनाम कर रहा है अमेरिका और अपनी गोल्डन डोम को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। अब वो मुनीर के माध्यम से क्या खरीदारी करता है, बेचता है नहीं बेचता है, मुनीर खरीदते हैं नहीं खरीदते हैं। तो कुल मिला के आज की खबरों के बारे में ये तबसरा मेरा समाप्त हुआ। धन्यवाद।